कानपुर में बीजेपी के पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा ने आज सैकड़ों लोगों के साथ अपर श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचकर घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रही। श्रमिक बस्ती, छोटा सेंट्रल पार्क, शास्त्री नगर में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे को लेकर एक पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। पार्षद के मुताबिक बीजेपी के ही कुछ लोग वरिष्ठ लोगों के साथ फोटो लगाकर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और किराया वसूली कर रहे हैं। पूर्व पार्षद ने कहा कि अपर श्रमायुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश श्रमायुक्त कार्यालय और मुख्यमंत्री को लिखित में पत्र देकर इन भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में अपर श्रमायुक्त पीके सिंह ने बताया कि इस मामले में एक टीम गठित की गई है और निरीक्षण किया गया है, जहां पर लगभग 20 परिवार के 65 लोग निवास कर रहे हैं, जो कि काफी वर्षों से रह रहे हैं। इसकी एक रिपोर्ट श्रमायुक्त को भेज दी गई है। यही बात उनके द्वारा बताई गई। जब मैंने अभी पिछले 20 दिन 25 दिन पहले जब कार्यभार यहाँ ग्रहण किया था, तो ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था, तो मैंने इसकी गंभीरता देखते हुए तत्काल एक टीम गठित की थी। तो लोग मौके पर जाकर के वहाँ पे एक अपनी आख्या दिए थे, जिसमें ऐसा पाया गया कि 20 परिवार वहाँ पिछले काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं, जिसमें लगभग उनके परिवार के 65-70 परिजन हैं। तो इसकी पूरी रिपोर्ट बना करके हमने श्रमायुक्त महोदय को प्रेषित कर दी थी और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसमें किस किस तरह की कार्रवाई अपनाई जाए। तो आज का भी इनकी मांग यही थी कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे अवैध कब्जा किए हुए हैं और भूमाफिया प्रकृति के हैं, क्योंकि भूमाफिया कोई भी होगा तो आप जानते हैं सरकार का संकल्प है, कोई भूमाफिया किसी भी संपत्ति पे केवल सरकारी नहीं कब्जासीन रहेगा। तो इसको जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए और नगर निगम से और प्लस अपने जो हमारे समायुक्त महोदय उनके निर्देशानुसार इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई अपनाई जाएगी। देखिए, मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं किसी भी भूमाफिया को, किसी भी अपराधी को उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे अपराधी जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर, बड़े नेताओं की फोटो लगाकर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं, उस पर गरीबों को बसाकर 5-5 हज़ार रुपये महीना किराएदारी वसूल रहे हैं, जिसकी शिकायत में लगातार 4 वर्ष से अपर श्रमायुक्त माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार पत्र के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूं। उसी के क्रम में चूंकि 15 जुलाई को कब्जा टूटना था, विभाग की लापरवाही की वजह से वो कब्जा नहीं तोड़ा गया। चूंकि जांच हुई है, श्रमायुक्त महोदय ने चूंकि हमने 1 तारीख से आमरण अनशन करने की घोषणा की थी, तो कल आपके विभाग के कई अधिकारी भी मेरे निवास पर गए थे। उन्होंने भी पत्र के माध्यम से मुझसे जो है आग्रह किया कि आप इस पे मानवीय दृष्टिकोण अपनाइए। तो मैंने कहा पूर्ण रूप से मेरा मानवीय दृष्टिकोण है, लेकिन भूमाफिया किसी भी जमीन पर किसी भी प्रकार की कोई किराएदारी नहीं वसूल करे, ये विभाग को तय करना है। इसी के निमित्त उसी पत्र का प्रत्यावेदन के रूप में मैं जवाब देने आया था। पत्र के माध्यम से मैंने उन्हें जवाब दिया है और उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा है कि 1 माह के अंदर सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके इस कार्रवाई को संपादित करेंगे, क्योंकि ऐसे भूमाफिया चूंकि जो लगातार छिपे हुए हैं, आम जनमानस का उत्पीड़न कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, भाजपा का ही झंडा लगाकर भाजपा के ही लोगों का उत्पीड़न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमने खुला आह्वान किया है। चूंकि आज आमरण अनशन पर मुझे बैठना था, क्योंकि विभाग ने जिस तरह का जो है मुझको आग्रह किया है, तो उस आग्रह को मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर वो गरीब लोग हैं तो उनका पुनर्वास हो, अगर वो गरीब लोग नहीं है, भूमाफिया के कब्जे में रहकर 5,000 रुपये किराएदारी दे रहे हैं, इसको तत्काल प्रभाव से इस पर लगाम लगनी चाहिए, उस पर सरकारी बोर्ड लगना चाहिए। किसी को भी किराया लेने का अधिकार वहाँ पर नहीं है और 1 माह के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्षेत्रीय जनमानस के साथ में अब रोड पर उतरने का काम करेंगे। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।